आज मैं बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री पार्ट 3 के चैप्टर नंबर 13 का ऑप्शनल क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, 1773 में पारित हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, सन 1784 में पारित हुआ। किस सन में ब्रिटेन के सम्राट ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, 1858 ईस्वी में। 1909 ईस्वी के अधिनियम की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो ये तीनों कारण दिए गए हैं, भारतीयों पर विपत्तियों का दौर और 1892 ईस्वी के अधिनियम से असंतोष और लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। उपयुक्त सभी ऑप्शन है। भारत में सांप्रदायिकता चुनाव प्रणाली के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो हैं। और 1909 ईस्वी के अधिनियम में केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में पदेन सदस्य थे, तो 11 पदेन सदस्य थे। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1909 ईस्वी में के एक्ट को। 1909 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के कार्यप्रणाली परिषद के कानून सदस्य नियुक्त किए गए एसपी सिन्हा 1909 के अधिनियम के कारण थे। उपयुक्त सभी जिसमें से होम रूल आंदोलन, कांग्रेस के दो दलों का मिलना और 1909 के अधिनियम की असंतुष्टि। प्रांतों के द्वैध शासन जारी किया गया 1919 ईस्वी में। और 11वां क्वेश्चन दिया गया है, मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 ईस्वी को की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पारित किया गया 1919 ईस्वी में। भारत में पृथक चुनाव प्रणाली का बीज बोया 1919 ईस्वी। इसे याद रख सकते हैं कि पृथक चुनाव मतलब अलग अलग करके, तो 19 होता है 10 + 9, तो 10 अलग कर दिया, 9 अलग कर दिया, तो ये 19 और ये 9, ऐसे याद रख सकते हैं। और जापान ने रूस को कब पराजित किया। जापान ने रूस को 1905 ईस्वी में पराजित किया। निम्न में से किस उदारवादी नेता ने पहले तो मार्ले मिंटो सुधार का समर्थन किया किंतु बाद में उसकी कटु आलोचना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने। सन 1909 ईस्वी के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी दी गई थी। तो यह दी गई थी 60 से 59 के बीच में। सन 1909 ईस्वी के एक्ट को दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब प्रकाशित किया गया, 8 जुलाई 1919 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल कब बना। लॉर्ड मिंटो भारत गवर्नर जनरल 1905 ईस्वी में बना। मार्ले को भारत का सचिव कब नियुक्त किया गया। मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे, तो ये रहे 1898 से 1905 ईस्वी तक। और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1935 के अधिनियम रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता थी। यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह कथन निम्न में से प्रोफेसर कूपलैंड का है। और 24वां क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं आप, दिया गया क्रांतिकारी घोषणा किस घोषणा को कहते हैं। तो ये नंबर सी है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा को क्रांतिकारी घोषणा कहते हैं। केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 1919 के एक्ट द्वारा कितना किया गया, 5 वर्ष का किया गया था। 1909 ईस्वी के एक्ट द्वारा पदेन सदस्य कितने थे, 9। आगा खां को अंग्रेज अधिकारी ने शिष्टमंडल लेकर मिलने की प्रेरणा दी, लॉर्ड मिंटो ने। क्या नौकरशाही हमसे बदला ले रही है क्योंकि हमने इन सुधारों को करवाने में कुछ भाग लिया है। 1909 के सुधार कानून के बारे में किसने कहा। यह कहा गया हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में भारत आया, मार्च 1946। माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित की गई, तो यह 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई।
36वां नंबर देख रहे हैं जैसे कि आप, इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार कब बनी? इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी ही थी 1945 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, 1935 ईस्वी में लागू किया गया। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो ये 1604 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब से कब तक की गई? 1774 ईस्वी में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया। नया संविधान एवं प्रतिक्रियावादी, हानिकारक एवं रूढ़िवादी पंगु है, यह स्वीकार किए जाने के लिए सर्वदा योग्य नहीं। ये शब्द 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा? तो ये कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1909 ईस्वी में एक्ट में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य कितने कितने निश्चित किए गए? तो ये निश्चित किए गए सरकारी 37 और गैर सरकारी 32 सदस्य नियुक्त किए गए। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह किया गया 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। सन 1919 ईस्वी के एक्ट में अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा मंडल का कार्यकाल कितने वर्ष किया गया? यह किया गया 3 वर्ष का। प्रांतों में दोहरा शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया? तो ये प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के एक्ट में किया गया। यदि सुधारों के बारे में यह कहा जाए कि इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होती है, तब मेरा ऐसा कार्य से कोई संबंध नहीं है, यह किसने कहा? यह कहा हमारे लॉर्ड मार्ले ने। भारतीय इतिहास सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहता है? लॉर्ड मिंटो को भारतीय इतिहास सांप्रदायिक चुनाव का जनक मानता है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी ने व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया? पीस इंडिया एक्ट द्वारा। ईसाई मसीनियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान की गई? तो 1813 राजलेख द्वारा प्रदान की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर पर 1813 ईस्वी के चार्टर पर भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? 1 लाख रुपए की राशि नियत की गई। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में 1858 में पहले ही कंपनी समाप्त हो चुकी थी। 1858 के अधिनियम ने कंपनी के शव को लेकर भली भांति दफनाने का कार्य किया। यह कथन था रैमजे म्योर का। मेरे विचार में इस स्वतः शासन पद्धति में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नरों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।